आज हम जा रहे हैं घास के लिए। अभी हम तीनों बहनें हैं, लोग हमारे साथ ये हैं दादी, मम्मी और बड्डी। आनंद आ रहा। पहले ये यहाँ पे मूंगफली खाएंगे, उसके बंदरों की तरह लगे हैं दोस्तों मूंगफली खाने में। पॉली हाउस ही उड़ा दिया। तो मल्टी टैलेंटेड मम्मी है मेरी, जैसे कि मैं अपनी मम्मी को 14 साल पहले छूट गए थे। और जिनके गाय भैंस है दोस्तों, पहले ही बोल रही हूँ पापा फोन नहीं आना चाहिए, तो मैं और अनिता करेंगे। और जो बांझ के लिए आ रखे हैं दिखाना। अभी अपनी बुआ के साथ एक और किसान मेरी माँ रखी है ऊपर, और चक्कर यहाँ पे अपने लिए स्नैप भी कंटिन्यू बन रही है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से, और खाना खाने के बाद आज हम जा रहे हैं घास के लिए। अभी हम तीनों बहनें हैं, बाकी 3 लोग आगे भी जा रखे हैं। मेरी बहन मतलब ये बहनों में सबसे छोटी है, मतलब मेरे मामा की साइड की। और ये हमें डांट रही थी कि तुमने बल 24 घंटे ब्लॉग में बल दांत खींचे रहते बल। आजकल ये हमारी ब्लॉग देख रही होगी ना, तो छोटे बच्चों की भी डांट खा रहे हैं हम। मतलब सबसे छोटी है ना तू। मेरे मामा 5-6 मामा है मेरे, सबसे छोटी है, इसकी भी डांट खा रहे हैं। ऐसी किस्मत लग गई है दोस्तों हमारी। कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे झुकेंगे। 3 लोग हमारे साथ ये हैं दादी, मम्मी और बड्डी। आज हम इनके साथ बांझ के लिए जा रहे हैं। हाँ, आज 6 सूरटे बांध लेके आएंगे हम। जा तो पलटन दी है दोस्तों, आप देखते हैं इनका शोर कितना है। हम जाएंगे ठीक सामने जो नर्सरी दिख रही है मेरे ताऊ जी लोगों की, वहाँ। और इनका कुछ भरोसा ही नहीं है दोस्तों। हम खुद ही जा रहे हैं तीनों बहनें। ये अटक गई हैं बातें करते करते, और हम इतने किसान हैं कि देखते हैं हम कितना घास लाते हैं आज। पहले हमें खाना ही बड़ी मुश्किल से मिला। भगवान ने आज हमें खाना नहीं दिया। तो बांझ का तो हाँ, अभी खाया तो ऐसा खाया जैसे कभी से हमने, मतलब बहुत टाइम से भूखे होंगे हम। इन्हें भयंकर खाना खाया हमने अभी। ये के पागल हो रही थी। ये बोल रही तुम्हें क्या हो रहा बल? 24 घंटे डांट पे डांट दे रही है हमें। 5 बार निकाल। और टमाटर का सूप जो बनाया था वो सारा पी गए। आज हम पे सच में भूत लग गया था दोस्तों। और हमारे साथ एकमात्र सहारा मेरी माँ है हमारी। अरे हम अपने साथ इतने गप्पेबाजों को लाए हैं, कोई पीछे रह गए। और मेरी माँ यहाँ पे गप्पे मार रही है मेरे चाचा से। और वो चाचा मम्मी के एक तरफ से भाई हैं, मम्मी के बुआ के बेटे। हमारे यहाँ पापा की साइड के रिश्ते ज़्यादा बोले जाते हैं, हम चाचा ही बोलते हैं, पर वो दीदी और भाई वाला रिश्ता लगाते हैं। तो हम यहाँ धूप सेकने के बहाने ही आए। फटाफट हमने खाना खाया, बर्तन धुले और सीधे इधर लगे। मैंने कहा चलो इसी बहाने धूप भी सेक लेंगे हम। और हम तीनों बहनें पहुँच गई हैं। मेरी माँ, दादी और बड्डी का दूर दूर तक पता नहीं है। 2 मिनट में यहाँ पे बैठे, इतनी तेज धूप लग रही है कि गाल लाल हो गए, इसके भी, मेरे भी और इसके भी। हम आ रखे हैं इस वाले पेड़ से बांझ काटने के लिए। अभी हम बांझ के पेड़ के पास भी पहुँच गए हैं, पर बांझ काटने वालों का दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए हैं। अब धूप सेकेंगे हम। और आफत आ गई है यहाँ आते आते, है ना। हम काट दे, लेकिन दरांती है ही नहीं। हाँ, हम काट देते पर हमारे पास दरांती नहीं है, तो हम धूप सेकेंगे। और सारा भात पच गया हमारा, है ना। हाँ भाई, अभी लग रहा है वो बचा हुआ भी खा लेना था। सच में नहीं। चल बाद में खाएंगे, अभी जाके खाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर हमने अभी आराम भी कर दिया है, ये अब आ रहे हैं। मैं करवाती हूँ सभी लोगों को यहाँ का इंट्रोडक्शन। और दोस्तों इंट्रोडक्शन कराने से पहले, ये इतनी भयंकर है, मैंने इसे बोला, मैंने इनका मूंगफली ले जाते वहाँ। उस समय ये बोल रही थी कि क्या करना दीदी, इतना भात खा लिया, क्या करना मूंगफली खा के। और जब से ये मूंगफली इसकी जेब में आई है दोस्तों, तब से लगी है खाने में। यहाँ पे कुछ आनंद आ रहा। खाते रहिए, ठीक है। आनंद तुम्हें आना चाहिए। जेब भर के मैंने उसे दे रखा, आराम से खाती रहे, मजा ले। उस यमुना बेचारी को भी दे दे, देने का कष्ट करें। उसको पूछ रही, ठीक है तू ही खाता अकेली, ठीक है। तो ये वाले जो खेत हैं, जो नीचे दिख रहा है वो, और ये मेरे चाचा लोगों का है। और ये खेत और ये सारा जो एरिया है ये हमारे पास था, मतलब ये हमारा ही है। ये बांझ का पेड़ भी हमारा है। और जब हम छोटे थे तो हमने यहाँ से इतना काम कर रखा है। सुबह सुबह मेरी मम्मी आ जाती थी इधर घास काटने के लिए, और फिर मैं और मेरी बहन इससे आने के बाद सीधे चाय रोटी खाते थे। और यहाँ से घास हमें हर रोज घर ले जानी होती थी, और इतनी आफत आ जाती थी हमारे। मेरे ताऊ जी के दिमाग में एक आइडिया आया दोस्तों कि यहाँ नर्सरी बनाई जाए।
फिर ये वाला जितना भी एरिया हमारे पास था, मेरे चाचा के पास, हमारे पास, सब हमने अपने ताऊ जी को दे दिया नर्सरी बनाने के लिए। हमें बहुत सुकून है जब से ये मेरे ताऊ जी ने नर्सरी बनाने के लिए लिया। ये दुख भरी स्टोरी है इसके यहाँ की। पहले जब ये था तो हम बहुत काम करते थे, मैंने और मेरी बहन ने इतना काम कर रखा है, पर फिर ये हमसे चले गया तो फिर हमें बहुत मजे करे। और हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों के खेत यहाँ हैं, मेरी बड़ी लोगों के भी हैं, ऊपर वाली ताई जी, नीचे जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लगभग खेत यहाँ हैं। और सब लोगों के खेत अब नर्सरी में आ गए। नर्सरी के लिए सभी लोगों ने अपने खेत ताऊ जी को दे दिए और ये अभी भी लग रखे हैं रास्ते। अनीता जो मूंगफली लाई थी अभी ये बैठ गए हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे मूंगफली खाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। ताऊ जी लोगों ने ये रखे हैं अपनी नर्सरी की देखभाल करने के लिए, तो अभी इनको भी मैं ताऊ जी ही बोलती हूँ। ये अभी खेत सींच रहे हैं। 4-5 सालों के बाद लगभग मेरी माँ यहाँ आई है, तो मम्मी आज पूरे जो हमारे खेत हैं वो देखेगी। यहाँ से हमारा गाँव और भी सुंदर दिख रहा है। और बचपन में मेरी माँ और मेरी चाची 3-4 दिन तक यहाँ घास काटती रहती थी, फिर मैं और मेरी दीदी यहाँ से घर ले जाते थे। और यहाँ से घर बहुत दूर है, आफत आ जाती थी। उस समय तो आदत थी, पर अब यहाँ आते हुए भी हालत ख़राब हो रही है। पहले हम 4-5 चक्कर आते थे एक दिन में। अभी यहाँ पे दादी और बड्डी दराती को धार दे रही है ताकि ये बांझ आसानी से कट जाए। जा रहे हैं अपने ताऊ जी की नर्सरी पे। और पहले जब हम छोटे थे तो हम यहाँ बहुत आते थे, अब जैसे बड़े हो गए अब नहीं आते हैं, क्योंकि अब सांस फूल जाती है यहाँ आते आते। बहुत सारे लोग बंदरों की तरह लगे हैं दोस्तों मूंगफली खाने में, और शर्माते भी हैं, और कुछ लोगों को तो अब शर्म भी नहीं आती है। और ये वाली नर्सरी ताऊ जी ने ताई जी के नाम पे खोली है। यहाँ पे मेरे बड़ा ने सेब, आरू, अखरोट बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। पानी के लिए यहाँ पे मेरे ताऊ जी ने टैंक बनाया है और हम यहाँ पे आए हैं पानी पीने के लिए। स्टार्टिंग में मेरे ताऊ जी ने नर्सरी बनाई थी तो पॉली हाउस में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। बंदर इतने अच्छे हैं दोस्तों कि पॉली हाउस ही उड़ा दिया। तो मेरे ताऊ जी ने इधर साइड तिरपाल वगैरह लगाए थे, वो सब बंदरों ने फाड़ दिए हैं। यहाँ पे सीधे पेड़ लग गए हैं। यहाँ से स्टार्टिंग है मेरे बड्डा की नर्सरी। और यहाँ पे मेरी माता जी, जिनके की पशु लगभग 14 साल पहले छूट गए थे और वो अब पेड़ में चढ़ी है बांझ काटने के लिए। तो मल्टी टैलेंटेड मम्मी है मेरी, जैसे कि मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ। मेरी मम्मी बहुत कामिली है दोस्तों। वो तो थोड़ा सा मेरे पापा की वजह से मेरी मम्मी थोड़ा सा ऐसी हो गई कि अब काम नहीं करती है, वरना पहले मेरी मम्मी बहुत काम करती थी। फिर बीच में मेरे पापा ने मम्मी से काम छुड़वा दिया, अपने साथ ले गए, तो तब मेरी मम्मी आलसी हुई, वरना मेरी मम्मी बहुत किसान थी। और जिनके गाय भैंस है दोस्तों वो यहाँ पे मूंगफली खा रहे हैं, और जिनके गाय भैंस नहीं है वो यहाँ पे बांझ काट रहे हैं। पहले के मैंने अपनी मम्मी के बहुत किस्से सुने हैं कि मेरी मम्मी बहुत पेड़ पे चढ़ती थी, मेरी मम्मी बहुत किसान थी, तो आज मैंने देख भी लिया। फिर से इनको याद आ गई पुराने सालों की। और अभी मेरी भुलियाँ भी आ गई हैं हमारी पूरी नर्सरी घूम के। घूमनी नर्सरी कैसी लगी? अच्छी। और जिंदगी में पहली बार अब मैं भी बांझ काटूंगी। अब मेरी मम्मी डर भी रही है कि मेरे पापा देखेंगे तो गाली देंगे, क्योंकि मेरे पापा दोस्तों मेरी मम्मी को काम नहीं करने देते। बढ़िया तो है भाई, है ना। मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत सिक्योर रखते हैं कि मेरी मम्मी कुछ काम ना करे, इसीलिए मेरी मम्मी मेरे पापा से डर रही है। और मेरे पापा तो मेरे रोज ब्लॉग देखते हैं, अब देखेंगे फिर पापा फोन करेंगे कि तुम दोनों घास के लिए जा रखी थी, तुम्हारा काम धाम नहीं है। तो पापा नहीं है, यहीं दे दिया जवाब, फोन मत करना पापा। पहले ही बोल रही हूँ पापा, फोन नहीं आना चाहिए। और दो वहाँ पे बैठे हैं मूंगफली खा रहे हैं। मूंगफली का थैला, 2 थैले मूंगफली लेके आ रहे हैं। इनसे होता काम, ये करते काम सिर्फ मैं और अनिता करेंगे। क्या ही करें, कभी कभी मजे भी करने चाहिए, क्योंकि हमेशा सीरियस ब्लॉग बना के मैं थक गई हूँ। आज तो बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं था, तो कभी कभी मस्ती भी होनी चाहिए ब्लॉग में। मैंने बनाया इसे। इसने बनाया दोस्तों खीर खिलाने के लिए। पहले बोला खीर का लालच दिया, आज तुझे खीर खिलाऊंगी। बाद में भगवान ने बोला तुम बड़े हार के खीर बनाने से, और तुम्हारा किसी कद का नहीं रुको, अभी तुम्हारी खीर बर्बाद करता हूँ। फिर हमने खीर ही नहीं खा पाए दोस्तों, अभी हम बाद में बनाएंगे खीर। 5 किलो आ रखे हैं। दिखाना अपनी मूंगफली, दिखाना मूंगफली के थैले। जैसे इन्होंने कभी कुछ खाया ही नहीं होगा। जैसे इन्होंने कभी मूंगफली खाई ही नहीं, बंदरों की तरह नॉन स्टॉप। हाँ तो आज खा रहे हैं ये। और अभी अपनी बुआ के साथ एक और किसान चढ़ गई है,
तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने बड़ा का धन्यवाद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा, ये वाली जगह वापस लेने के लिए, क्योंकि हमारी आफत आ गई थी, हम मर गए थे यहाँ से घास घर ले जाते। तो हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे कि हमने किसके आभारी? बड़ा के आभारी कि बड़ा ने हमसे ये खेत छीने मतलब छीने नहीं, हमने दिए हैं। तो कम से कम घास की आफत तो नहीं आती। अब मर जाते थे यहाँ से ले जाके। बड़ी मैं भी मोटी हूँ, बड़ी क्या करे, वही तो कोई बात नहीं बड़ी, ठीक खाते पीते घर के हैं। मेरी दादी तो खाती नहीं है, दादा तो खाती नहीं है, खाते पीते घर के दादी है। बीपी हाई और बीपी लो के पेशेंट भी हम ही हैं दोस्तों। मोटी चर्बी वाले ध्यान देते हैं ना ज्यादा, मोटी चर्बी वाले, हमारा ध्यान खाने पे ही रहता है और किसी पे नहीं रहता है। और हम तीनों यहाँ पे बैठ रखे हैं। बाकी हमारे साथ जो सबसे किसान लोग हैं वो अभी ऊपर बांझ काट रहे हैं। ये बांझ काट रहे हैं और इनकी मूंगफली ही खत्म नहीं हो रही है, इतनी मूंगफली लेके आए हैं ये। कभी कभी मैं इनके साथ आ जाती हूँ, कभी जंगल जाती हूँ, कभी ऐसे घूमने आ जाती हूँ। लेडीजों के साथ बहुत मजा आता है कभी कभी, तो इसलिए मैं इनके साथ आती रहती हूँ। और किसान लोग, चढ़ मेरी माँ रखी है ऊपर और चक्कर मुझे नीचे आ रहे हैं। भयंकर किसान है मेरी माँ, और यहाँ से नजरें ऊपर ही लग रखी। और मम्मी यहाँ पे बांझ काट, नीचे मेरी बड्डी और मेरी दादी यहाँ पे अपने अपने लिए बांझ काट रहे हैं। अलग होगा और मम्मी के लिए लकड़ियाँ अलग से। और बांझ की लकड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। बांझ की लकड़ियाँ पहले हम बहुत जलाते थे, अब कोई बांझ लाता ही नहीं है तो अब नहीं जलाते हैं, पर बांझ की लकड़ियाँ बहुत मस्त जलती हैं। पूरे गांव से धूप चली गई है और इधर साइड से भी धूप चली गई है, और दादी भी चले गए हैं उधर साइड। और यहाँ पे मम्मी अभी भी बांझ काट रही है, और इतने सारा बांझ मेरी माँ ने काट दिया है। मेरी दादी और मेरी बड्डी भी बदन लेके आ गई है। बदन इसको बोलते हैं जिससे अब बड्डी लोग पुली बांधेंगे। यहाँ पे मम्मी, बड्डी और दादी तीनों काटने लगे हैं बांझ। बाकी यहाँ पे स्नैप भी कंटिन्यू बन रही है, हर एक चीज हो रही है। कोई यहाँ स्नैप बनाने आया है, कोई यहाँ फोन देखने आया है, कोई यहाँ बांझ काटने आया है, कोई यहाँ लकड़ी के लिए आ रखे हैं, कोई यहाँ ब्लॉग बनाने आ रखे हैं। तो मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं हमारे पास। और अभी मेरी ही स्नैप बन रही है। तो अब मुझे पता चला कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जब ये चौरंगी साइड जाते थे बांझ के लिए तो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। बाकी कुछ तमाशे देखने भी आ रखे हैं, जैसे मैं, मेरी बहन, मेरी दूसरी भुल्ली, और आज ये मेरी फैन हो गई है तो मेरे ही स्नैप बना रही हैं। दादी चली गई है नीचे घास काटने के लिए, और अभी इन्होंने लगभग सारा बांझ काट दिया है। और मेरी दादी ने भारा भी लगा दिया है, और भारा मेरी भुल्ली यमुना लगा रही है। और हम स्नैप बनाने आए थे, और इस बांझ से जितनी भी लकड़ियाँ आई है वो मेरी मम्मी लेके जाएगी। बांझ वालों ने बांझ और लकड़ी वालों ने लकड़ी ले ली है, तो अब हम जा रहे हैं घर, और मैं और अनीता खाली जा रहे हैं। रात होने वाली है और इसको मैंने स्टॉल दे दिया था, उसको टोपा, क्योंकि यहाँ मुझे पता था कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और ठंड भी लगेगी। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो कैसा लगा आज बांझ काट के? बहुत अच्छा लगा। और पहले मेरी यमुना भुली बोल रही थी कि इसको बांझ काटना भी आता है, और अभी ले जाने का शऊर भी नहीं है इसका, यहीं पे फेंक दिया। और हमारी किसान औरतें अभी चली गई हैं, तो अब इसे अनीता लेके जाएगी। आधा रास्ता अनीता और आधा रास्ते में। स्टॉप अभी आगे आने हैं, तो हम आगे जाएंगे। अभी तक मैं यहाँ जा रही थी, पर इन्होंने मुझे इधर ही ले जा दिया है। तो मम्मी जाएगी घर और मैं जाऊंगी यहाँ चाय पानी पियेंगे वहीं, क्योंकि मेरी मम्मी तो चाय पानी पीती नहीं है। हम पहुंच गए हैं घर, और यहाँ से शेरू भी जा रखा है घूमने। हम लेके जाएंगे मधुली के लिए, और मेरे हाथ में यही है। भुली ने हमारे लिए चाय भी बना के ला दी है, और हमने यहाँ पे
आग भी जला दी है। थोड़ी देर चाय पी के अभी मैं, और थोड़ी देर आग सेक के और चाय पानी पी के मैं आ गई हूँ घर। और अब मुझे जाना है माता रानी के मंदिर में दिया देने के लिए। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।